आज हम मनोज तोष्णीवाल साहब के पास आए हुए हैं जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। मनोज सर, ये जो कैंसर का रोग बढ़ रहा है आजकल, तो ज्यादातर नौजवानों में ज्यादा हो रहा है, तो इसके लक्षण कैसे क्यों होता है उस बारे में बताइए। एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज लोगों के सामने मुझे इस जरिए आने के लिए मौका दिया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आजकल कैंसर जैसी बीमारी बढ़ते जा रही है और किसी भी चीज़ की वजह अगर हमको समझी तो उसको हम कहीं तो रोक पाते। अनफॉर्चुनेटली कैंसर की बेसिक वजह हम एकदम पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते, बट फिर भी अपने डे बाय डे जिंदगी में जो चेंजेस होते जा रहे हैं उसी वजह से कैंसर जैसी बीमारी आजकल बढ़ती जा रही है। आप सब लोगों को जानकर ये ताज्जुब होगा कि पिछले कुछ सालों में, मतलब पिछले 5 सालों में ही कैंसर जैसी बीमारी भारत जैसे देश में ऑलमोस्ट 300 गुना बढ़ गई है। और उसकी वजह कहीं ना कहीं तो हमारे वैयक्तिक सामाजिक जीवन पर होने वाले बदलाव रह सकते हैं। मनोज सर, ये ज्यादातर ये नौजवानों में और महिलाओं में भी हो रहा है, तो इसका मतलब टोबैको का, सिगरेट वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं नौजवान, नशे के जो आदी हो गए, तो आप वो नौजवानों से क्या बोलना चाहेंगे। बिल्कुल, ये आपने अच्छा पॉइंट आउट कर दी एक चीज की, व्यसन बराबर है। कोई भी आदत रखने से, व्यसन रखने से कैंसर जैसी बीमारी बढ़ जाती है। बट वो एक ही चीज नहीं, सभी तरह की चीजों पर हमने ध्यान देना चाहिए। पहले भी कैंसर जैसी बीमारियां होती थी, बट अभी जो म्यूटेशन या फिर अपने शरीर के अंदर होने वाले बदलाव जो है वो ज्यादा बढ़ गए और उसी कारण कैंसर होने का प्रमाण बढ़ गया। और ये बदलाव क्यों बढ़े? क्योंकि हम जो खान पान में जो बदलाव हो गए हैं, रूटीन लाइफ में जो बदलाव हो गए, कहीं तो रेडिएशन का एक्सपोजर जो ज्यादा होने लग गया, जल्दी सोना नहीं, जल्दी उठना नहीं, खाने पीने में कुछ प्रिजर्वेटिव्स है, डिटेक्शन का प्रमाण भी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। इन सब चीजों के कारण बढ़ते जा रहा है। अगर हमको इस बीमारी को कहीं तो रोकना है तो हमको इन सब चीजों को बदलाव में लाना जरूरी है। अभी देखा जाता है कि कई भाजी तरकारी के वास्ते जो है केमिकल का यूज होता है, बराबर, तो उसके रिलेटेड क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमको अपने अपने लेवल पर वो सब चीजें बदलनी चाहिए। जैसे वैयक्तिक लेवल पर मुझे ये करना चाहिए कि मैं कोई भी व्यसन न करूं, क्योंकि व्यसन मतलब उसके अंदर रहने वाले केमिकल्स के कारण मुझे कैंसर जैसी चीज हो सकती है। मैं प्रिजर्वेटिव, प्रोसेस्ड फूड जो है न मैं खाऊं, न मेरे परिवार के लिए लाऊं, न मेरे बच्चों के लिए लाऊं, क्योंकि कितना भी कुछ बोलो वो प्रिजर्वेटिव की क्वालिटी पर अपने को शंका रहती है, वो न हो। हम जो भाजी तरकारी यूज करते हैं उसके ऊपर भी हम लाए तो उसको धोकर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। और मेरे लेवल पर तो ठीक है, समाज के लेवल पर भी हमने ये जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जिनका जो यूज बढ़ते जा रहा है उसका यूज कम से कम करना जरूरी है। क्योंकि आज हर किसी को फास्ट चीज चाहिए। आज मैं भाजी लगाऊं और कल 100 कुंटल आ जाए, ये सोचने में हर कोई ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और खत यूज करता है। अगर हम कहीं तो सेंद्रिय खेती की तरफ जाने का प्रयत्न करेंगे तो ही कैंसर जैसी बीमारी में जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियल, उसको हम कहीं तो रोक पाएंगे। तो खुद के लेवल पर, समाज के लेवल पर भी इन सब चीजों पर बदलाव लाना जरूरी है। सर, ये कैंसर की जो शुरुआत होती है तो वो समझ में नहीं आता, और गरीब लोग जो होते हैं उनको ज्यादा होता है, तो ये परेशान हो जाते हैं। तो आप उनको क्या सलाह देंगे सर उनको? कभी भी कोई भी चीज अगर छोटी सी है तभी अगर हम उसको काट ले तो अच्छी बात है। और इसीलिए अगर अपने शरीर में कोई भी एबनॉर्मल चीज आपको लगे तो उसके लिए तुरंत वैद्यकीय सलाह, मतलब डॉक्टर की परामर्श लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको वजन 10% से ज्यादा कम हो रहा है, ज्यादा बुखार आ रही है, कहीं पसीना ज्यादा आ रहा है, कहीं पर एबनॉर्मल गांठ वगैरह कुछ लगती है, खाने पीने में कुछ ऐसा हो रहा है कि भूख ही नहीं लग रही है, या फिर आपको कहीं जॉन्डिस लगता है, पेट में दर्द है, सांस लग रही ज्यादा, ऐसे किसी भी तरह के लक्षण अगर हो तो पास में किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाना और उनकी सलाह से जल्दी उसका निदान कर इलाज की तरफ जाना जरूरी है। बहुत से बार आयुर्वेदिक और इन सब चीजों में भी हम बहुत अटक जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि शायद कैंसर को इलाज ही नहीं है और आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट ही नहीं है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। आज कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत आगे तक पहुंच गई है। जल्दी होने वाला निदान, मॉलिक्यूलर लेवल तक का होने वाला निदान, तो इसी वजह से कुछ कैंसर तो 100% तक अच्छे हो जाते हैं। भले ही 100% अच्छे न हो कुछ कैंसर, फिर भी हम उनको बहुत अच्छा लाइफ आगे दे सकते हैं। और कीमोथेरेपी के भी साइड इफेक्ट अभी मिनिमम हो गए हैं। और इसीलिए आयुर्वेदिक
और बाकी सब तरफ न जाते हुए भी जो विज्ञान ने, जो साइंस ने अपने को जो ट्रीटमेंट दिया, उसके लिए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा मेरा कहना है। सर, आपका जीवन अमृत हॉस्पिटल भी है, तो आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है और गरीबों के लिए क्या मदद है सरकार की तरफ से, वो सुविधा है उस बारे में? मुझे आज ये बात पर गर्व है बताने के लिए कि मैं जहां काम करता हूँ, जीवन अमृत हॉस्पिटल, ये महाराष्ट्र का ब्लड की बीमारियां और ब्लड कैंसर पर काम करने वाला चुनिंदा 3 हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल है। आज बॉम्बे पुणे में जो सुविधाओं के लिए यहां से औरंगाबाद के पेशेंट को भागना पड़ता था, वो न होते हुए आज महाराष्ट्र भर से पेशेंट, आज ब्लड की बीमारियों से अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहां पर वो आ जाते। हम यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीजें हो सके उतनी ओपीडी और डे केयर बेसिस पर ही कर लेते, जिससे हॉस्पिटल का खर्चा कम से कम पेशेंट को लगे। हो सके उतनी सुविधाओं में अलग अलग एनजीओ से हमारा टाइप है, जैसे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, सिद्धिविनायक, शिरडी और इवन फैज़-ए-आम ट्रस्ट, अल्फरान ट्रस्ट, अलग अलग संस्थाओं से भी पेशेंट को, गरीबों को यहाँ पर मदद मिल पाती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों को जूझने के लिए उनको ताकत मिलती है, मोरल सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिल जाता है। सर, आपका नाम बोल दीजिए और आपके हॉस्पिटल का एड्रेस बोल दीजिए। मैं डॉक्टर मनोज मुरलीधर तोष्णीवाल, मैं रक्त विकार तज्ञ हूँ। मैंने अपना एजुकेशन केईएम हॉस्पिटल मुंबई से डीएम इन क्लिनिकल हेमेटोलॉजी और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर डिग्री ली है। उसके बाद में कुछ साल मैंने कनाडा में बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण पर काम किया और आज औरंगाबाद जैसी जगह पर मैं हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट इस विषय पर काम करता हूँ। मैं जीवन अमृत हॉस्पिटल और बाकी सभी औरंगाबाद के बड़े हॉस्पिटल से इस विषय से लेकर जुड़ा हुआ हूँ। सर, आप यूके मेडलिस्ट भी है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है, तो वो कब मिला था आपको, उस बारे में बोलिए। मैंने मेरा जो हेमेटोलॉजी है मतलब रक्त विकार शास्त्र, इसकी डिग्री 2015 में केईएम हॉस्पिटल मुंबई से ली और बाय गॉड्स ग्रेस, माताजी पिताजी का आशीर्वाद, मेरे पेशेंट लोगों का आशीर्वाद, इससे मैं उसके अंदर गोल्ड मेडल से आगे जा पाया। मुझे उसमें कोई खुद का बड़प्पन नहीं बताना है, बट ये अच्छा है कि मैं आज अच्छा एजुकेशन लेकर, अच्छा कुछ सीख कर मेरे जो गांव है, मेरा जो शहर है जहां पर मैं पला बड़ा, वहां पर वापस आकर कुछ गरीबों की सेवा कर पा रहा हूं। इसका मुझे एक सार्थ अभिमान है, गर्व है, ऐसा कहूंगा मैं। Right now and press the bell icon.